आपकी संवेदनाओं को झकझोर देगा, आपकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करेगा। दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर एक बलात्कारी है। कोर्ट ने उसे आजीवन यानी मरते दम तक जेल की सजा सुनाई है। पहले हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जमानत पर स्टे लगा दिया है। खबर यह है कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ जो कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें पीड़िता और उसकी मां भी थी, वहां पर कुछ लोग पहुंच गए और वो कुलदीप सेंगर का समर्थन करने लगे। भाजपा ने अपने बलात्कारी नेताओं को सपोर्ट करने का खतरनाक ट्रेंड शुरू कर दिया है। वहां पर कुलदीप सेंगर का समर्थन करती हुई पाई गई और उस महिला का सीधा जुड़ाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसने लिखा, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, और पोस्टर बैनर लेकर वहां पर पहुंच गई। उसका नाम बताया जा रहा है बरखा त्रेहान और उसकी तस्वीर देखी गई पीएम मोदी को राखी बांधते हुए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आम इंसान जब सड़क पर उतरता है, जब सरकार पर दबाव बनाता है, तो उसका परिणाम दिखाई देता है। कुलदीप सिंह सेंगर मामले में एक महिला होने के बावजूद आपके सीने का दिल कहां चला गया? सत्ता से प्यार करना, सत्ता के करीब रहना, सत्ता के फायदे उठाना बहुत लोग करते हैं, यह कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन इस कदर पहुंच जाना सत्ता के करीब कि उन्नाव जैसे कांड में कुलदीप सेंगर के समर्थन के पोस्टर बैनर लेकर चले जाना। कभी कमरा बंद करके अकेले में आईना देखिएगा और खुद से पूछिएगा कि आपने क्या किया है, शायद आपको शर्म आए। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारी जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुना कि किस तरह से अशोक कुमार पांडे और प्रज्ञा जी ने साफ बताया है कि उन्नाव की जो बेटी के साथ जो इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब कुलदीप सिंह सेंगर को जब उनको उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी तो फिर बीजेपी वालों ने मिल करके किस तरह से उसे कम करने की कोशिश किया। हालांकि जब कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो पीड़िता थी, उसकी मां और उसके बहनें, उसकी समर्थन के जो लोग थे, वो जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय ही एक बीजेपी की नेता जो मोदी के साथ देखी जाती थी, जो भाई मानती है और मोदी को जो राखी बांधती थी, देखी गई, वो महिला आ करके कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में जो है कि नारेबाजी कर रही थी और उनको निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। और दोस्तों आपकी अपनी राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी संवेदनाओं को झकझोर देगा, आपकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करेगा। दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर एक बलात्कारी है। कोर्ट ने उसे आजीवन यानी मरते दम तक जेल की सजा सुनाई है। पहले हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जमानत पर स्टे लगा दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को सुनिए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या फिर विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि आरोपी दूसरे मामलों में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। खबर यह है कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ जो कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें पीड़िता और उसकी मां भी थी, वहां पर कुछ लोग पहुंच गए और वो कुलदीप सेंगर का समर्थन करने लगे। इससे बड़ी खबर यह है कि एक महिला वहां पर कुलदीप सेंगर का समर्थन करती हुई पाई गई और उस महिला का सीधा जुड़ाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसने लिखा, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, और पोस्टर बैनर लेकर वहां पर पहुंच गई। उसका नाम बताया जा रहा है बरखा त्रेहान और उसकी तस्वीर देखी गई पीएम मोदी को राखी बांधते हुए। एक महिला एक दुष्कर्मी को, एक बलात्कारी को बचाने के लिए सड़क पर आ जाती है। एक महिला जिसका खून खौल जाना चाहिए था यह सुन के कि उस बच्ची के साथ क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाप की हत्या से लेकर क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ खड़े होने की जगह वो महिला पहुंच जाती है बैनर पोस्टर लेकर कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए। एक पत्रकार ने उससे पूछा,
कि अगर ये आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो भी आप इसको तमाशा कहती? सवाल का जवाब नहीं था, वो उठ के चली गई। मैं तो ये कहूंगा कि मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन हो, जो सिर्फ मेरा बुरा चाहता हो, जो चाहता हो कि मैं मर जाऊं, मेरी आवाज बंद हो जाए, इतना बड़ा दुश्मन हो, उसके घर की भी किसी महिला के बाल पर भी कोई आंच ना आए, उसकी महिला के साथ भी, उसके घर की महिलाओं के साथ भी कभी कुछ बुरा ना हो, दुनिया की किसी महिला के साथ कुछ बुरा ना हो, और वो तो कभी ना हो जो उस बच्ची के साथ हुआ, जो सेंगर ने किया। तो मैं ये सवाल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि एक महिला होने के बावजूद आपके सीने का दिल कहां चला गया? सत्ता से प्यार करना, सत्ता के करीब रहना, सत्ता के फायदे उठाना बहुत लोग करते हैं, ये कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन इस कदर पहुंच जाना सत्ता के करीब कि उन्नाव जैसे कांड में कुलदीप सेंगर के समर्थन के पोस्टर बैनर लेकर चले जाना। कभी कमरा बंद करके अकेले में आईना देखिएगा और खुद से पूछिएगा कि आपने क्या किया है, शायद आपको शर्म आए। एक समाज में किसी महिला के साथ दुष्कर्म होने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। जिसकी हत्या हो जाती है वो तो बेचारा मर जाता है, खत्म हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है उसकी, लेकिन जिसके साथ वो सब कुछ होता है वो सारी जिंदगी जिंदा भी रहता है और उस घाव से तिल तिल के मरता भी रहता है। हम मर्द तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे में उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी, लेकिन वो तो एक महिला है, वो आराम से कल्पना कर सकती थी। काबिल जजों से भी गलती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने सीधे इस बात को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या फिर सांसद उसको इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। दोस्तों, 2014 से अब तक मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के अलावा भी बहुत कुछ बदला है, और जो कुछ बदला है ना वो और भी ज्यादा खतरनाक है। भाजपा ने अपने बलात्कारी नेताओं को सपोर्ट करने का खतरनाक ट्रेंड शुरू कर दिया है। कैसे? इसी वीडियो में प्रमाणित करके दिखाऊंगी। ये भाजपा को समर्थन करने वाली एक महिला है जिसका नाम बरखत रेहान है। ये बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच गई। एक परिवार कहती है जंतर मंतर पर रेप पीड़िता के धरने के बीच में घुस करके आई और उसके बाद आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर कहने लगी। पोस्टर पर ये लिख करके आई कि रेप का राजनीतिकरण मत करो। ये महिला खुद मोदी जी के साथ दिखाई देती है। सिर्फ ये औरत नहीं, भाजपा सपोर्टर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए पहुंच गए जहां पर पीड़िता थी। प्रणाम है भैया ऐसी रेप पीड़िता की मां को, ऐसी बहादुर मां को जिसने इस पूरे इकोसिस्टम का पूरी हिम्मत के साथ विद्रोह किया, विरोध किया। बीजेपी के जो नाश करते हैं तुम मर जाओ साले, खुद पे साले बीजेपी के ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। आप क्यों नारेबाजी लगा? मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था, और आज सरकार दूसरी है पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा। भूल सकता है महमूद प्राचा साहब को जो कि पीड़िता के वकील हैं, मगर यहां पर वो एक चेतावनी भी दे रहे हैं, धीमी स्वर में चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जीत नहीं है, मगर हां पीड़िता को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि महमूद प्राचा भी जानते हैं, जो कि एक तजुर्बेकार वकील हैं, वो जानते हैं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद जो दिल्ली की रहने वाली महिला है वो जिस तरह से उन्नाव की बेटी की जो है कि समर्थन किया है, और ये भी बताए हैं कि हम निर्भया के जो केस था उसमें भी हमने सपोर्ट किया था। दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने इस केस में मदद की है और जिस तरह से उनके वकील ने मदद किया, उसके बाद वकील ये भी कह रहे थे कि इतने लोग होने के बावजूद भी हमने जिस तरह से सरवाइव किया है ये बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि आगे चल कर के ऐसे इसको न्याय कैसे दिलाना है इसको लेकर के भी उनके वकील ने साफ बताया। दोस्तों, जिस तरह से कुलदीप सेंगर को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और वो बीजेपी के
जो है कि पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। तो दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।